खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार, A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। शानदार बिजनेस इंक्वायरी के साथ IHGF दिल्ली मेले के 52वें संस्करण का समापन हुआ। इस मेले में सांसद डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी पुरस्कार को प्रदान किया। मेले में लगभग 1850 करोड़ रुपए की बिजनेस इंक्वायरी हुई। ये मेला राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, सुनील भराला अध्यक्ष राज्य मंत्री, श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश सरकार की उपस्थिति में संपन्न हुआ। अतिथियों ने मेले में सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और प्रदर्शनी के लिए अजय शंकर और PN सूरी मेमोरियल अवार्ड की सराहना की। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मेले को आशावादी नजरिए, श्रेणी की विविधता, हस्तशिल्प उद्योग के लचीलापन ने सफल बनाया। समारोह में राजकुमार मल्होत्रा चेयरमैन EPCH, कमल सोनी उपाध्यक्ष EPCH, डॉक्टर राकेश कुमार महानिदेशक EPCH और अध्यक्ष IEML EPCH कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुरस्कार विजेता प्रतिभागी RK वर्मा कार्यकारी निदेशक EPCH उपस्थित थे। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए उनके प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, देश में बेहतरीन कारीगर हैं, देश की मिट्टी से हैं। कई देशों को भरोसा नहीं था कि भारत जैसे विकासशील देश इसे हासिल भी कर सकता है, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असंभव को संभव कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री की वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया योजना स्थानीय ब्रांड्स को वैश्विक मंच पर ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। यूपी सरकार के मंत्री सुनील भराला ने स्थानीय उत्पादों को खरीदने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि चीन से आयात कम से कम किया जाना चाहिए। इस दिवाली हमें अपने कारीगरों से उपहार खरीदने हैं ताकि वो महामारी के बाद ज्यादा से ज्यादा फल फूल सकें। भारतीय उत्पाद काफी आकर्षक है और कोई अन्य बाजार इनका मुकाबला नहीं कर सकता। राजकुमार मल्होत्रा अध्यक्ष EPCH ने महामारी के बाद चुनौतियों के बारे में बताते हुए कहा कि मेले के आयोजकों और हितधारकों के साथ बहुत चर्चा के बाद EPCH ने मेले को फिजिकल रूप से आयोजित करने का साहसिक कदम उठाया। समारोह में आने और अपने संबोधन के लिए उन्होंने डॉक्टर जफर इस्लाम का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर राकेश कुमार ने डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम को समय निकालकर मेले में आने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके समर्थन ने इस क्षेत्र को बाधाओं को दूर करने में मदद की है। उन्होंने एक खरीदार का हवाला देते हुए कहा कि भारत में धमाकेदार शुरुआत की गई है। इस मेले की सफलता ने दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कोविड टीकाकरण में 100 करोड़ की उपलब्धि हासिल करने पर प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मील के पत्थर के कारण ही यह मेला इतना सफल हो सका है। भविष्य हमारा है। मेले के बारे में RK वर्मा कार्यकारी निदेशक EPCH ने कहा, 90 देशों के लगभग 1250 विदेशी खरीदारों और 1100 से अधिक बाइंग कंसल्टेंट मेले में आए। मेले में 1850 करोड़ रुपए का बिजनेस इंक्वायर हुआ है। खरीदारों में USA, UK, UAE, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ग्रीस, इटली, स्वीडन, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, सऊदी अरब, तुर्की, कनाडा, ब्राजील और बहुत से दूसरे देशों के लोग थे। I'm Preeti Jain and I'm exhibiting here. And after 1 year we are exhibiting. Due to COVID we were not here, so we are feeling very much excited. And we have placed here, displayed here a lot of embroidered stuff, and then we have launched a new range of outdoor with different kind of prints, block prints, screen prints, and again some digital prints. So And how much response you are getting? yeah, the first day was very good, and today it's a little less rushed, but still we are hoping for a good business. मैं राजकुमार मल्होत्रा, चेयरमैन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, आज इस वेन्यू पे इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ आज इस IHGF दिल्ली फेयर जो 52nd एडिशन है, कोविड के 2 साल बाद हम इसको दोबारा, जबकि हम पहले इसको 48 यहाँ फेयर कर चुके हुए हैं। ये 4 फेयर हमने बीच में वर्चुअली करे। अब कोविड की सारी प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, जिसके अंदर मास्क का, सैनिटाइजेशन का, हर चीज़ के, जो भी व्यक्ति इसमें एंटर कर रहा है उसका हर प्रकार का टेस्ट करके ही उसको अंदर आने दिया जा रहा है। और एक खास किस्म का बैच ग्रीन कलर का उसको दिया जा रहा है ताकि उसको दोनों प्रकार की वैक्सीन हो चुकी हुई है, ताकि वो खुद भी सेफ रहे और दूसरों को भी सेफ रखे। क्योंकि
वर्चुअल फेयर में बायर के सामने कुछ भी खरीदने के लिए एक फ़ोटो ही आती है, जबकि हैंडीक्राफ्ट में जब तक उसको फील एंड टच, जब तक उसको छूता नहीं, उसको देखता नहीं, उसको ख़रीदारी में थोड़ा सा हिचक रहती है। उसके बावजूद भी हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर ने 25,700 करोड़ का एक्सपोर्ट पिछले 2 साल में भी एज इज़ रखा, उसको कम नहीं होने दिया। और वर्चुअल फेयर ने उसके अंदर हमारी सहायता करी कि उस ग्रोथ को रुकने नहीं दिया। ग्रोथ नहीं हुई, पर अगर उतनी ही भी हमें टर्नओवर हुई तो उसका मतलब है कि हमने कुछ अचीव करा, उसको नीचे जाने नहीं दिया। हमारी EPCH काउंसिल, हैंडीक्राफ्ट काउंसिल लोगों को, एग्जीबिटर को, इस टाइम यहाँ लगभग 1500 प्लस एग्जीबिटर हैं, 12 प्लस कैटेगरी, जिसके अंदर हैंडमेड फर्नीचर, क्रिसमस ऑर्नामेंट, टेक्सटाइल रिलेटेड हैंडीक्राफ्ट, लैंप्स, ऐसे 12 कैटेगरीज के प्लस के प्रोडक्ट हैं, जिसके अंदर लगभग 90 देशों के लोग इन 2 दिनों में विज़िट कर चुके हैं। हर एग्जीबिटर इस बात से बहुत खुश है कि इस पीरियड में इतना अच्छा फुटफॉल बायर्स का और जेन्युइन बायर्स का जो आके ऑर्डर कर रहा है, क्योंकि 2 साल के अंदर जितने भी एक्सपोर्टर्स ने, जितने भी डिज़ाइनर्स ने बैठ के डिज़ाइनिंग करी, सैम्पलिंग करी, वो प्रोडक्ट उनको बहुत पसंद आ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लगभग 3000 करोड़ प्लस के ऑर्डर्स इस 4 दिन में बुक कर पाएंगे। हर एग्जीबिटर ने इस चीज़ को अप्रिशिएट करा है और कहा है कि ये सही समय पे हमें ये पहला कदम फिर दोबारा लिया, जबकि हम 48 पे पहले कर चुके हुए हैं। पर अब ये फेयर हमारे लिए एक नई दिशा लेके आया है, नया सूरज निकला है, और मैं समझता हूँ कि इस फेयर के बाद में हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आगे बढ़ के और जो हमारी टर्नओवर है कम से कम 15 से 20% तक हम अगले साल इस अपनी टर्नओवर को बढ़ा पाएंगे। थैंक यू जी, धन्यवाद। राजेश कुमार जैन हैं और मैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट का कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का सदस्य हूँ। बहुत टाइम से हमने ये फिजिकल फेयर नहीं किया था। कोविड के बाद ज़्यादातर ऑनलाइन फेयर हुए, तो हमारे मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं इस बार हम फिजिकल फेयर करें। हालांकि हमें उम्मीद थी कि जो संख्या है बाहर से आने वालों की वो कम रहेगी, क्योंकि बीच में यूके ने 10 दिन का क्वारंटाइन डाल दिया था, वो उसको भी हमने सरकार से दरख्वास्त करके दूर कराया। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार हमें आशा से ज़्यादा रिज़ल्ट मिला और बहुत सारे बायर, करीब 90 देशों से ज़्यादा बायर इस बार इस फेयर को विज़िट कर पाए हैं। करीब 800-900 बायरों की हमें उम्मीद थी और वो सारे बायर यहाँ पर आए हैं और हस्तशिल्प निर्यात को अपने सामने देख करके वो बड़ी खुशी का अनुभव कर रहे हैं। नमस्कार, मैं गौतम नथानी, मेरी कंपनी नाम है सीत कमल इंटरनेशनल। हम लोग बेसिकली कागज़ के प्रोडक्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं और इसके अंदर बहुत नई नई इनोवेशंस करते हैं। हैंडमेड पेपर्स से बनाते हैं, कुछ सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, रिसाइकल प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं। और इन दिनों हम ये काफ़ी मूवमेंट देख रहे हैं कि हमने काफ़ी जो इनोवेशंस किए और मशीनरीज डाली और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड किया, उसके कारण बहुत सारा चाइना से उठ के सामान यहाँ पे आ रहा है, चाइना से बिज़नेस यहाँ पे आ रहा है। और इस तरह के जो ट्रेड शोज़ हो रहे हैं उससे ऑफ कोर्स हमारी कंट्री को और हमारी इंडस्ट्री को बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। बहुत कस्टमर्स आ रहे हैं, हमारे माल को अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनको सबको एक एवेन्यू चाहिए, एक नया सोर्स, ज़रिया चाहिए बिज़नेस बढ़ाने का, जो कि उनको एक इंडिया में दिख रहा है। इंडिया एक उनको नई ऑप्शन के तरह दिख रहा है, जो हमारे लिए अब एकदम सही समय है इसको बनाने का। My name is Diederik Kersten. I left on the 13th of March 2020 India with the last flight, and I'm so happy that I'm be back here on this fair. I'm coming here already for 30 years, and it's really, I'm proud to be back. And thanks to the EPCH, good organization and perfect. Thank you very, very much. मेरा नाम अरशद मीर है और हमारी कंपनी का नाम मीर हैंडीक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। और हम लोग इस फेयर में पिछले 20 साल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम लोग सॉफ्ट होम गुड्स बेचते हैं टेक्सटाइल्स में। और मेरे साथ हैं हमारे बहुत बड़े कस्टमर मिस्टर कर्स्टन, ये हॉलैंड से हैं और हमारे साथ करीब पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और काफ़ी माल लेते हैं इंडिया से। इन्होंने काफ़ी बाइंग की, करीब $5 मिलियन की बाइंग की है अभी तक पिछले 2 दिन में इन्होंने यहाँ से। और जितने भी इस बारी कस्टमर है इस शो में सारे सीरियस है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जितने भी एग्जीबिटर इस शो में, एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी दैट इज़ देयर। मेरा नाम सागर मेहता है।
हमारा ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स का बिज़नेस है बाय द नेम ऑफ QTL, और काफ़ी सालों से 21-22 साल से हम लोग इस बिज़नेस के अंदर हैं, और लास्ट मोर देन 20 ईयर से हम लोग EPCH के साथ ये शो में कर रहे हैं। आई थिंक ये शो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस एरा के बाद में ये जो कोविड वाला रहा है, ये इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। ये हमारा वार्म अप चल रहा है, और वर्ल्ड कप के लिए हम लोग आगे फ्यूचर के लिए बहुत तरीके से तैयार हो रहे हैं। जिस तरीके से हम इंडिया का वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे इस बार, इसी तरीके से हमारा बिजनेस भी मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव करेगा। हम लोग इस टाइप की ज्वेलरी करते हैं जो इंडियन टाइप की, इंडियन एथनिक, इंडियन स्टफ, तो काफ़ी अच्छी डिमांड है। बायर्स बहुत सारे हैं, काफ़ी अच्छी डिमांड है। बायर्स यहाँ पर काफ़ी सारे बायर्स हैं, तो आई थिंक इट इज़ रियली गोइंग टू गेट मच बेटर। हम लोगों को थोड़ा सा और अपनी क्वालिटी पे और थोड़ी चीज़ों पे थोड़ा और स्लाइटली ध्यान देना है, तो बिज़नेस और बहुत तरीके से बढ़ेगा। आई थिंक बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, इट्स अ ग्रेट शो टू। राकेश कुमार, डायरेक्टर जनरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट द्वारा ISGF दिल्ली फेयर का 52वां संस्करण का आज यहाँ उद्घाटन किया गया है। 4 दिन के मेले में लगभग 1500 एग्जीबिटर पूरे देश से यहाँ भाग ले रहे हैं, और ऐसे में 1100 बायर्स, ओवरसीज़ बायर जो कि बड़ी कंपनियाँ हैं, वो भी यहाँ आई हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 5000 देसी डोमेस्टिक ब्रांड्स के बायर भी यहाँ पर आए हुए हैं। हम ऐसा समझते हैं कि इस मेले की मार्फत हम पूरी विदेशी जो मार्केट्स है हमारी, हम उनके अंदर ख़ास तौर पे जितनी भी एफ्लुएंट कंट्री हैं, जैसे कि USA है, यूरोप है, मिडल ईस्ट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, जापान है, ऐसी सब कंट्रियों के अंदर हम अपना निर्यात अधिक से अधिक बढ़ा सकेंगे। इस मेले की खासियत ये है कि 2 साल के अंतराल के बाद जिस जोश के साथ ये मेला खुला है वो वास्तव में ही सराहनीय है। एग्जीबिटर्स ने, बायर्स ने, विजिटर्स ने यहाँ पर एक बड़े ही सशक्त नंबर के साथ में यहाँ पर प्रवेश किया है। सभी लोग अपने साथ में एक बाइंग की पूरी जो है सूची लेकर के आए हैं, और इस हिसाब से हम समझते हैं कि आने वाले 4 महीनों में यहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्रिस्क बाइंग की जाएगी, और जिसके चलते अगले साल में हस्तशिल्प का निर्यात अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप दिखाएगा। और हम समझते हैं कि ऐसे में न केवल हमारे निर्यात में वृद्धि होगी, बल्कि हमारे हिंदुस्तानी चीज़ों के प्रति विदेशों में एक बड़ा रुझान निकल करके सामने आएगा। मेले ने प्रदर्शकों, खरीदारों, आयोजकों और अन्य सभी हितधारकों का मनोबल बढ़ाया है। अपने अनुभव को साझा करते हुए एक प्रदर्शक ने कहा कि EPCH ने हमें एक ऐसा मंच दिया है जहां हम बेहतर व्यवहार संबंध बना सकते हैं। इस समय मेले का आयोजन करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जैसा कि सब देख सकते हैं ये संभव हुआ है। स्वीडन के खरीदार इलियास बाल्बो ने इस मेले को भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी बताते हुए कहा, मैं 2005 से इस मेले में आ रहा हूँ, इसलिए मेरे पास नियमित आपूर्तिकर्ताओं का आधार है। महामारी ने व्यापार को प्रभावित किया, लेकिन इस मेले के माध्यम से सोर्सिंग जारी रहेगी। बेल्जियम के क्रिस्टोफ डोनकेल्स ने कहा, मैं गैप के बाद वापसी करके खुश हूँ। अद्भुत उत्पाद प्रदर्शन के साथ अच्छी व्यवस्थाएं हैं। 4 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान आने वाले गणमान्य व्यक्तियों में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, सैयद शाहनवाज हुसैन, उद्योग मंत्री बिहार सरकार, UP सिंह, सचिव कपड़ा मंत्रालय, शांतमनु, विकास आयुक्त, हस्तशिल्प और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल थे। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन डिजाइन के लिए अजय शंकर मेमोरियल पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों जैसे सजावटी और उपहार में दिए गए। बाथरूम की उपयोगी वस्तुएं, लैंप और लाइटिंग सामान, फर्नीचर हार्डवेयर, उससे जुड़े दूसरे सामान, मोमबत्तियां, अगरबत्ती, पॉटपॉरी और सुगंधित, फैशन आभूषण और उससे जुड़े सामान, होम टेक्सटाइल, फर्निशिंग और फ्लोर कवरिंग, EPNS सहित हाउसवेयर, टेबलवेयर, किचनवेयर और होटलवेयर में दिए गए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन डिजाइन के लिए अजय शंकर मेमोरियल अवार्ड के प्राप्तकर्ता थे। बाथरूम से जुड़े सामान की कैटेगरी में मेसर्स प्रीमियर कलेक्शन मुरादाबाद के लिए स्वर्ण अवार्ड नीरज ढल और शैली ढल को दिया। मोमबत्तियां, अगरबत्ती, पॉटपॉरी और सुगंधित कैटेगरी में मेसर्स बालाजी अगरबत्ती कंपनी बैंगलोर के लिए स्वर्ण अवार्ड आशीष के शाह को मिला। सजावटी और उपहार कैटेगरी में मेसर्स गोयल एक्सपोर्ट्स दिल्ली के लिए स्वर्ण अवार्ड आशीष सिंघल, किंशुक गोयल और नमित गोयल को मिला। मेसर्स साज कटक के लिए रजत अवार्ड ममता खेमका को मिला। फैशन ज्वेलरी, बैग, स्कार्फ, टाई और एक्सेसरीज कैटेगरी में मेसर्स शैलजा क्रिएशंस नई दिल्ली के लिए स्वर्ण अवार्ड शैलजा गोयल को मिला। मेसर्स राघव होम
फैशन प्राइवेट लिमिटेड पानीपत के लिए रजत अवार्ड महिमा ने प्राप्त किया। होम टेक्सटाइल फर्निशिंग और फ्लोर कवरिंग मेसर्स कनोडिया ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के लिए गोल्ड मेडल विनय कनोदिया और अश्विनी कनोदिया को मिला। मेसर्स नवकर होम बीकानेर के लिए रजत अवार्ड सिमरन सुराना ने प्राप्त किया। लैंप और लाइटनिंग श्रेणी में मेसर्स ओपुलेंस डिजाइन गाजियाबाद के लिए स्वर्ण अवार्ड शिल्पा एम बुद्धिराज ने प्राप्त किया। मेसर्स अशोक इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स मुरादाबाद के लिए सिल्वर अवार्ड ऋषि रावल ने प्राप्त किया। हाउसवेयर, टेबलवेयर, बर्तन और होटलवेयर श्रेणी में मेसर्स प्रोसीसो फैशन चेन्नई के लिए गोल्ड अवार्ड विकास अग्रवाल ने जीता। मेसर्स बीएम भारत मुरादाबाद के लिए रजत अवार्ड राघव जालान ने प्राप्त किया। फर्नीचर, हार्डवेयर और घरेलू सहायक उपकरण में मेसर्स मंगलम आर्ट्स जयपुर के लिए स्वर्ण अवार्ड चैतन्य रावत को मिला। मेसर्स इलीट आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जोधपुर के लिए रजत अवार्ड शैलेश लीला और चिराग लीला को दिया गया। EPCH देश और दुनिया में हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने और हस्तशिल्प वस्तुओं और सेवाओं की उच्च गुणवत्ता की विश्वसनीय आपूर्ति करता है। यह विदेशों में भारत की छवि पेश करने वाली नोडल एजेंसी है। चालू वित्त वर्ष की बात करें तो 6 महीने यानी अप्रैल से सितंबर 2021 से 2022 के बीच तक हस्तशिल्प का निर्यात पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 60.34% से अधिक की वृद्धि दर्ज करते हुए 15,995.73 करोड़ था। यहाँ कम से कम 1500 से भी ज़्यादा जो हैंडीक्राफ्ट के लोग इधर आए हैं और यहाँ कम से कम 3000 करोड़ से भी ज़्यादा बिजनेस होने की संभावना है। यहाँ कम से कम 900 जो फॉरनर का कंपनी आई है वो अभी यहाँ ऑर्डर पे लेकर जाएगी और ऑर्डर कम से कम 3-4 हज़ार करोड़ की ऑर्डर हो सकती है। इसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों को होगा, इसीलिए ये मेला हर साल में 2 बार होता है और इसमें बिजनेस भी अच्छा होता है और इनकी कंपनियाँ भी इधर आकर मतलब परचेजिंग करती ऑर्डर देती है, तो उसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों को होता है। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहे A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार। खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी।